नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो खुशखबरी, उपभोक्ताओं को 24 घंटे मिलेगी बिजली। मोदी सरकार ने जारी किए नए नियम। जी हां, सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। नए नियमों के तहत बिजली कनेक्शन जारी करने, बिजली बिलों का भुगतान की सुविधा और बिजली सप्लाई के लिए उपभोक्ताओं के ऊर्जा अधिकार तय किए हैं। ये पहली बार है जब पावर सेक्टर के उपभोक्ताओं के लिए मानक तय किए गए हैं। बिजली मंत्रालय के ये नियम ग्राहकों के लिए अधिकार से जुड़े हैं। नियमों के बारे में जानकारी देते हुए बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि अब कोई भी ग्राहक बिजली बिना नहीं होगा। वितरण कंपनियों को सेवाएं देनी होंगी और अगर ये वो इसका पालन नहीं करते हैं तो जुर्माना देना पड़ेगा। नए साल के तहत ग्राहकों को ऑनलाइन आवेदन का विकल्प मिलेगा, यानी कि बिजली कनेक्शन के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिजली कनेक्शन मेट्रो सिटी में 7 दिन के अंदर और बाकी नगर पालिकाओं में 15 दिन के अंदर देना होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में 30 दिन के अंदर अंदर नया कनेक्शन देना होगा। ये भी तय किया गया है कि बिना मीटर के कोई भी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। मीटर की टेस्टिंग, उसमें डिफेक्ट, जलने या चोरी होने को लेकर भी कानून बनाए गए हैं। कंज्यूमर टैरिफ और बिल में पारदर्शिता भी होगी। साथ ही ग्राहकों को बिल के ऑनलाइन भुगतान का विकल्प भी मिलेगा। साथ ही ये भी तय किया गया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए ग्राहक सेवा केंद्र की शुरुआत की जाएगी। जो लोग इंटरनेट नहीं चला सकते हैं उनकी सुविधा के लिए कॉल सेंटर खोला जाएगा। वहीं ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा कितने समय में किया जाएगा, ये भी तय किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आलू प्याज के बाद अब अंडे पर आफत, बाजार में बढ़ गई कीमत। जानिए किस भाव पर बिक रहा है अंडा। जी हां, सर्दी में ठंड बढ़ने के साथ ही देश में सब्जी और फलों के बाद अब अंडे ने भी रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। आलम यह है कि बाजार में अंडा 3-4 साल का रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। अंडे का खुदरा बाजार में अंडा पिछले 3 साल के आधिकारिक दाम का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। आज बरवाला मंडी में 550 रुपए प्रति सैकड़े की दर से बेचा गया है। हालांकि इस मंडी में कीमतें और ऊपर जाने की आशंका जाहिर की जा रही है। देश में अंडे की सबसे बड़ी बरवाला मंडी में देखते ही देखते 100 अंडे का भाव 420 रुपए से 521 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि खुदरा बाजार में 550 रुपए तक बिक रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसा कोई 1-2 महीने में नहीं हुआ है, बल्कि 24 घंटे में भी कम वक्त में अंडे के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। साथ ही विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अंडे के भाव में और भी भारी बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पे पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, देश में अगले महीने से लग सकती है कोरोना वैक्सीन। ये गुड न्यूज लेकर बोली सरकार, बुरा वक्त बीत गया। जी हां, कोरोना वायरस के कहर के बीच वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों को सरकार ने बड़ी राहत वाली सूचना दी है। भारत में जनवरी से कोरोना की पहली वैक्सीन दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में जनवरी में कोरोना का टीकाकरण शुरू हो सकता है और सरकार की पहली प्राथमिकता वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावकारिता है और हम इससे किसी तरह से समझौता नहीं करने जा रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जनवरी के किसी भी सप्ताह में हम भारत के लोगों को कोरोना का पहला वैक्सीन दे सकने में स्थिति में होंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोरोना का बुरा दौर बीत गया है, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। देश में अब सिर्फ 3 लाख एक्टिव केस हैं। कुछ महीने पहले तक ये आंकड़ा 10 लाख के करीब था। 1 करोड़ कोरोना केस में से 95 लाख से अधिक ठीक हो चुके हैं। पूरी दुनिया में भारत का रिकवरी रेट सबसे बेहतर है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सादे कपड़ों में भारतीय सीमा में घुसी चीनी सैनिक, आईटीबीपी और स्थानीय लोगों ने भगाया बड़ी साजिश की आशंका। जी हां, भारत चीन सीमा विवाद के बाद दोनों देशों के बीच जारी शांति वार्ता के बावजूद चीनी सेना लगातार घुसपैठ के प्रयास कर रही है। इसी क्रम में चीनी सैनिक सादे कपड़ों में लद्दाख सीमा पार करके भारत में घुसने की कोशिश करते पकड़े गए हैं। खबर के मुताबिक ये घटना लेह से 135 किलोमीटर पूर्व में मौजूद न्योमा एरिया के चांगतांग गांव की बताई जा रही है। हालांकि चीनी सेना ज्यादा अंदर नहीं घुस सके और उन्हें आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय लोगों ने पीछे धकेल दिया। खबर के अनुसार भारतीय चीन सीमा पर चीनी सैनिकों 2 गाड़ियों में बैठकर सीमा पार कर भारतीय क्षेत्र में घुसे थे, लेकिन सतर्क आईटीबीपी के जवानों ने चीनी सैनिकों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। चीनी सैनिकों की इस घटना के बाद भारत सरकार ने सीमा पर तैनात भारतीय जवानों को हाई अलर्ट रखा है। साथ ही गश्त के पहरे भी बढ़ा दिए हैं ताकि चीन घुसपैठ न कर सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर 3 महीने तक राशन नहीं लिया तो क्या बंद हो जाएगा राशन कार्ड। जाने इस खबर के बारे में सच्चाई। जी हां, अगर आपने 3 महीने से राशन नहीं लिया है तो क्या आपका राशन कार्ड सरकार ने रद्द कर देगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि 3 महीने तक राशन नहीं लिए जाने की स्थिति में राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर अखबार की कटिंग के साथ एक खबर वायरल हो रही है जो राशन कार्ड के नए नियम के संबंधित है। इससे दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं। इनमें कहा गया है कि अगर आप अपने राशन कार्ड का 3 महीने तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसे रद्द किया जाएगा। भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल PIB फैक्ट चेक के व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे इस मैसेज को फर्जी बताया है। PIB फैक्ट चेक ने ट्विटर पर कहा है कि दावा फर्जी है कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश नहीं दिए हैं। भारत सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है और न ही सरकार की ऐसी कोई योजना है। यानी 3 महीने की बात वाली खबर बेबुनियाद और गलत है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी बीमारी से संक्रमित निकली पत्नी तो पति ने पहचानने से कर दिया इनकार। देखिए पूरा मामला। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद एक शख्स ने अपनी पत्नी को ही पहचानने से इनकार कर दिया। दोनों की शादी करीब 1.5 साल पहले ही हुई थी और घर में नए मेहमान का आगमन होने वाला था। पत्नी की डिलीवरी के लिए वो उसे हॉस्पिटल ले गया, जहां टेस्टिंग में उसे संक्रमण की पुष्टि हो गई। पत्नी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर मिलते ही शख्स उससे किए गए सारे वादे भूल गया। उसने पत्नी को पहचानने से इनकार कर दिया, हॉस्पिटल से भाग निकला। शख्स को हॉस्पिटल में ना पाकर जब स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे फोन किया तो उसने महिला का पति होने से इनकार कर दिया। हालांकि खुद पर इतना बड़ा पहाड़ टूटने के बाद महिला ने करीब 8 दिन के भीतर कोरोना से जंग जीत ली और स्वस्थ होकर ससुराल की बजाय मायके लौट गई। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत से डरा पाकिस्तान, इमरान खान बोले पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। जी हां, विपक्षी पार्टियों के विरोध का सामना कर रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपनी खामियों को छुपाने के लिए भारत को बदनाम कर रहे हैं। ट्विटर के जरिए इमरान खान सार्वजनिक मंच पर भारत पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। इमरान खान का कहना है कि भारत की मोदी सरकार कोरोना, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर असफल है और इसे छिपाने के लिए पाकिस्तान पर हमला कर सकती है। इमरान खान ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समकक्ष एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फर्जी फ्लैग ऑपरेशन करता है तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा और भारत को हर मोर्चे पर इसका जवाब देगा। उन्होंने अपने एक और ट्वीट में लिखा कि भारत की मोदी सरकार आर्थिक मंदी और कोरोना वायरस के कुप्रबंधन से जूझ रही है। इन सभी मोर्चों को छिपाने के लिए भारत पाकिस्तान विरोधी फर्जी अभियान चला रहा है। इमरान खान पाकिस्तान के पहले ऐसे नेता हैं। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने दावा किया था कि उसके पास इस बात के साक्ष्य हैं कि भारत पाकिस्तान पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की योजना बना रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को तुरंत रिन्यू कराएं, नहीं तो नए साल से कटेगा 5,000 रुपए का चालान। जी हां, अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी को वैधता खत्म हो गई है तो इसे तुरंत रिन्यू करा लें, नहीं तो ये लापरवाही नए साल से आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकती है। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक नियमों में छूट दी थी, जिसके चलते परिवहन विभाग ने मार्च 2020 के बाद से अवैध हो चुके डीएल, आरसी और फिटनेस प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब वाहन मालिकों को ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को जल्द ही नवीनीकरण कराना होगा, क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही छूट 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। ऐसे में नए मोटर वाहन नियमों के मुताबिक अगर वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं है और वो वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पर 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो शुरू करने जा रहा है 5G। अब चलेगा बिजली से भी तेज इंटरनेट। जी हां, रिलायंस जियो ने 5G टेक्नोलॉजी पर तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने सरकार से कुछ खास फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रम्स की मांग की है। इसके द्वारा कंपनी सबसे पहले मुंबई, दिल्ली में 5G का ट्रायल करेगी। अमेरिका की सहयोगी कंपनी रेडिसिस ने पहले ही विदेशी कंपनियों को 5G सोल्यूशन बेचना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो ने दिल्ली और मुंबई में 5G के ट्रायल के लिए दूरसंचार विभाग को स्पेक्ट्रम के लिए अनुरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक जियो का कहना है कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंपनी चाहती है कि भारत को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन बैंडों में ट्रायल शुरू किया जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, जल्द ही भारत में 5G की शुरुआत होने वाली है। आपको 5G का कितना बेसब्री से इंतजार है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नया कोरोना वायरस, ब्रिटेन की सभी उड़ानें 31 दिसंबर तक निलंबित। सरकार ने कहा घबराइए नहीं। जी हां, ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आने के बाद भारत सहित कई देशों ने एहतियाती तौर से जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कई देशों ने ब्रिटेन से आने और वहां जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से आने वाले विमानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। नगर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस का नया स्वरूप सामने आने के मद्देनजर ब्रिटेन से भारत आने जाने वाली उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। भारत के अलावा कनाडा, तुर्की, बेल्जियम, इटली और इजराइल समेत कुछ अन्य देशों ने भी ब्रिटेन से आने जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। नए स्ट्रेन को लेकर संयुक्त निगरानी समूह की बैठक के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में स्थिति नियंत्रण में है। संक्रमण के नए रूप को देश में आने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार हर चीज को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने माना हिंद महासागर में भारत के सामने नहीं टिक सकते, भारतीय प्रभुत्व को किया स्वीकार। जी हां, भारत से बेवजह विवाद मोल लेकर चीन अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों से उसने दूरी बना ली है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भी अब एहसास हो गया है कि भारत के सामने टिकना उसके लिए मुश्किल है। ग्लोबल टाइम में छपे लेख के माध्यम से एक तरह से चीन ने अपनी हार मानते हुए हिंद महासागर में भारत के प्रभुत्व को स्वीकार किया है। लेख में कहा गया है कि हिंद महासागर में भारत को अद्वितीय भौगोलिक लाभ प्राप्त है। सीमा विवाद के बीच चीन का भारतीय प्रभुत्व को स्वीकार करना दर्शाता है कि बीजिंग के खिलाफ मोदी सरकार की रणनीति कारगर साबित हुई है। अब चीन की समझ चुका है कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर सिर्फ वो अपना नुकसान कर रहा है, इसलिए अब उसने
भारत की तारीफ करनी शुरू कर दी है। साथ ही विश्व में भारत की जो अहमियत है उसको भी समझने लगा है, क्योंकि दुनिया के कई देश भारत के साथ हैं, जबकि चीन धीरे धीरे अकेला पड़ता जा रहा है। इसलिए चीन भारत के साथ फिर से दोस्ताना रिश्ता बनाना चाहता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।